बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आपको फिर एक वक्त आएगा, आप तरक्की कर जाएंगे, आपको याद आएगा, आप कहेंगे काश आज मेरे अब्बा जिंदा होते, आज मेरे पास मर्सिडीज गाड़ी है, BMW है, मैं इसमें बैठ के अब्बा को घुमाता, अब्बा कितने खुश होते, मैं अम्मा को घुमाता, अम्मा कितनी खुश होती। लेकिन वो वक्त नहीं आएगा, वो वक्त नहीं आएगा। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं रहमानिया मस्जिद बोरा पीर में एज आ इमाम और खतीब था। उस वक्त मैंने जिंदगी की सबसे पहली किताब और छोटी किताब, उसका नाम था महद से लहद तक, कि मां की गोद से कब्र तक, महद से लहद तक। ज्यादा कोई मोटी भी नहीं थी, 80 सफात का वो एक किताबचा सा था। वो मैंने पहली मर्तबा जिंदगी में कोई किताब लिखी, 80 सफात। वाले साहब पंजाब से यहाँ आए मिलने के लिए, मैंने उन्हें बताया, बहुत खुश हुए, कहने लगे मुझे भी 150 नुस्खा दे देना। जब वो जाने लगे मैंने दे दिए। मैंने वालिदा से पूछा कि वो किताबों का अबू ने क्या किया? कहने लगी कि जो इनके यार दोस्त आते हैं ये उनको गिफ्ट के तौर पर देते हैं और हर किसी को ये बताते हैं कि ये मेरे बेटे ने लिखी। यानी वो सबसे जो बड़ी बात उसके अंदर छुपी हुई थी वो ये थी कि ये किताब मेरे बेटे ने लिखी। बस ये उनके लिए खुशी और एजाज की बात। दुनिया में कोई शख्स आपके किसी अच्छे काम से इतना खुश नहीं हो सकता जितना आपकी मां और आपका बाप खुश होता। एक वक्त आता है ये मौका चला जाता है। उसके बाद मैंने बड़ी बड़ी किताबें लिखी, 500-500 600 सफात की किताबें लिखी, लेकिन वालिद साहब मौजूद नहीं थे। वालिद साहब अल्लाह को प्यारे 96। और आज मैं सोचता हूं कि मेरे 80 सफे की किताब पर अब्बा इतना खुश हुए और आज मेरी 600 सफात पर मुश्तमिल किताब को देखते कितना खुश होते। उसके बाद भी हम तरक्कियां कर रहे हैं। लोग कहेंगे कि जब अम्मा अब्बा फौत हो जाते हैं, ये सब कुछ अगर उनकी दुआओं से होता है, अम्मा अब्बा फौत हो जाते हैं, तो फिर बच्चे फिर भी तरक्कियां क्यों करते रहते हैं? ये उनकी दुआओं का नतीजा और समरा होता है, जो अगरचे वो दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन वो जो आपसे राजी और खुश होकर गए हैं, आपको दुआएं देकर गए हैं, उनकी दुआओं का समरा आपको जिंदगी भर मिलता रहता है। अनतालिदल अमतु रब्बतहा, लौंडी अपने आका को जन्म देगी, औलाद हुक्मरान बनकर मां बाप पे हुक्म चलाएगी। एक मजमून किसी ने लिखा था, उसने लिखा कि एक देहाती लड़का था, अब्बा ने मेहनत मजदूरी करके बेटे को पढ़ाया लिखाया, बेटा बड़ा आदमी बेटा बन गया, किसी बड़े शहर में चला गया, यानी गांव से कराची आ गया या गांव से लाहौर आ गया, किसी फैक्ट्री का मैनेजर बने, घर में पैसे भेजता रहता है खर्चे के लिए, यह भी उनकी मेहरबानी। काफी अरसे बाद बाप का दिल चाहा कि बेटे को मिलता हूं। बड़ा अरसा हो गया बेटा इधर आए, क्योंकि अब ऑफिसर हो गया है ना, वो गांव में नहीं आता, मां बाप गांव में रहते हैं। वो पैंट शर्ट टाई वाला फैक्ट्री के मीटिंग रूम में मुख्तलिफ
पार्टियों के साथ मीटिंग जारी है और अब्बा उस एड्रेस पर वहां पहुंच गए। वहां जैसे गया, गेट कीपर ने उन्हें रोका। ओ बाबा, किधर जा रहे हो? जी, तुम्हारे साहब से मिलना है। वो साहब मीटिंग में अभी नहीं मिल सकते। अब वो देहाती आदमी धोती बांधे हुए, कुर्ता पहने हुए, ऐसा लग रहा था जैसे कोई मांगने वाला है। बेटा मैनेजर है। अब इसको तो ये नाज था ना कि ये मेरा बेटा है, इधर ये ऑफिस मेरे बेटे का है। उसने गेट वाले से कहा, परे हट, तू नहीं रोक सकता मुझे, फटाफट अंदर चला। जैसे एकदम दरवाजा खोला, अंदर गया। बेटे ने देखा हक्का बक्का है, उठ के गले नहीं मिला। बाप का तारुफ किस तरह कराया कि लोगों से कहा जो मीटिंग में बैठे थे, सॉरी, ये हमारे अपने गांव के गरीब लोग हैं, हम हमेशा इनका तामुन करते रहते हैं। इस दफा शायद तामुन पहुंचाने में देर हो गई है तो यहां लेने आ गए। फिर उसी से कहा, बाबा जी मैं हर महीने भेजता तो हूं, फिर यहां क्या लेने आए? जब दूसरे लोगों ने भी कहा कि क्या आप फकीर हैं और इस तरह मांगने चले आए, आपको गेट पर किसी ने नहीं रोका? उसने कहा, रोका था। मैं एक नाज से अंदर दाखिल हुआ और ये कह रहा है ना, मैं फकीर हूं, इनके पैसे पे पलता हूं, ये बात ठीक है, लेकिन ये बात ये भी सुन ले कि रात को मैं इसकी अम्मा के बेड पे सोता हूं, यानी इसका बाप हूं मैं। दुनिया के पास जब पैसा आता है फिर वो ये भूल जाते हैं मैं क्या था, मेरा बाप कौन था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कभी यतीम आता, आपकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। क्यों? कि कभी मैं भी यतीम था, मैं भी यतीम था, मुझ पर भी यतीमियत का दौर गुजरा। समझदार इंसान कभी भी अपनी औकात नहीं भूलता, और उसकी क्या औकात होगी जो अपने माँ बाप को भी भूल जाए। अनतलिदल अमतु रब्बता, औलाद अपने माँ बाप पर हुक्मरानी करेगी। हम देखिए, किराए का कातिल भी ना आता है, किसी को कत्ल करता है, एक ही दफा शूट करके मार के चला जाता है, लेकिन हम रोजाना गोली से नहीं, अपनी बातों से, अपने कौशलों से, जली कटी गुफ्तगू से, अपने किरदार, अपनी हरकतों, अपनी शरारतों से माँ बाप को न जाने दिन में कितनी दफा कत्ल करते हैं, कितनी दफा कत्ल करते हैं। कभी सोचिएगा, तन्हाई में, खलवत में अल्लाह ने आपको ये कितनी बड़ी नेमत दी, मगरिब तरसती है इस नेमत को। पढ़ लिख के बड़े बड़े लोग बन गए, लेकिन उनमें ये जो खानदानी मोहब्बत, खूनी रिश्ते की मोहब्बत, ये चीज नहीं होती। अम्मा बूढ़ी हुई, ओल्ड हाउसेस में डाल दी, अब्बा बूढ़ा हुआ, ओल्ड हाउसेस में डाल दी। हम इसकी फीस पे करेंगे। अब इन बूढ़ी बूढ़े का हमारे घर में क्या काम है? ठीक है, इन्होंने हमें जना, और फिर आगे उनकी औलाद भी उनके साथ वही सुलूक करती है। यकीन मानिए, हमारा जो मशरकी कल्चर है, ये अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम, जहां रिश्तों की एक खुशबू है,
रिश्तों की एक मोहब्बत है, रिश्तों की एक चाशनी है, रिश्तों की आपस की एक कशिश है। और यही अल्लाह का बहुत बड़ा एहसास है। दूसरा आपने फरमाया अंतरल हुफातल उरातल आलता रियाशा यततावलून फिल बुनियान। उस साइल से आपने कहा जो आपके घुटने के साथ घुटना मिला के बैठा था, आपने फरमाया नंगे पांव, नंगे बदन, जिनके तन पे लिबास न होगा, पांव में जूती ना होगी, बकरियों के चरवाहे होंगे, लेकिन घर बनाएंगे इस मुकाबले के साथ कि मेरी बिल्डिंग उससे ऊपर हो, कम से कम एक मंजिल तो उससे ऊंची हो ना। अगर उसका ग्राउंड +1 है तो मेरा ग्राउंड +2 हो, उसका ग्राउंड +2 है तो मेरा ग्राउंड +3 हो, ताकि हर लिहाज से लगे कि ये पैसे में, स्टेटस में उससे ज्यादा है। हमें स्टेटस ने मार दिया, बिल्कुल मार डाला। हमारे पास अल्लाह के लिए सारी जिंदगी रोजी तलाश करते हैं, रोजी सारी जिंदगी 24 घंटे। और आज अभी मैं एक क्लिप देख रहा था आपकी स्टेट बैंक का, ताजा ताजा जो स्टेट बैंक का जो बड़ा है, और ताजरू के वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स में वो आए, तो जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का लीडर था उसने स्पीच की, बड़े ताजर रो पड़े। उसने एक बॉक्स में चाबी रखी, बतौर गिफ्ट के स्टेट बैंक के गवर्नर को पेश की और कहा कि ये मैं आपको तोहफे में देता हूं, हमारी फैक्ट्रियां आप चला लें, ये उसकी चाबी है। हम फैक्ट्रियां नहीं चला पाते, जो मुल्क का हाल हो चुका है इस वक्त। आप खुद देखें, 25 रुपए की आपको रोटी मिलती है, चाहे आप चपाती ले लें, चाहे आप नान ले लें। एक गरीब आदमी खाएगा तो कहां से खाएगा? ये परेशानी, हम तो सोचेंगे महंगाई उस हुक्मरान ने कर दी, उस हुक्मरान ने कर दी, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा हुक्मरान जो आकमुल हाकिमीन, कभी उसकी हुक्मरानी पे भी गौर किया? फरमाया वमन आरदान जिक्री फइन्न लहू मईशतन दनका। दुनिया वालों, अगर तुम मेरे कुरान से मुंह मोड़ोगे, मेरी रहमत तुमसे मुंह मोड़ेगी, और मेरी रहमत जैसे तुमसे मुंह मोड़ेगी, तुम्हें पहली सजा दुनिया में यह मिलेगी, फइन्न लहू मईशतन दनका, तुम्हारी मईशत तबाह बर्बाद होकर रह जाएगी। आज मईशत हमारी तबाह हो चुकी, डॉलर कहां है, रुपया कहां है, किस तरह हम जिंदगी गुजार रहे हैं? हर बंदा परेशान। हज को देख लो, सरकारी हज भी 4-4.5 लाख का। एक हुक्मरान ने कहा था कि भी ये कोई गरीबों पे फर्ज थोड़ी, अगर नहीं है पैसा तो ना करो, हज ना करो, नहीं है पैसा तो, पैसा है तो ठीक है करो। यानी अब दुनिया में इबादत भी बंदा करना चाहे, लेकिन आपके पास 4-4.5 लाख नहीं है, कोई बात नहीं। आप हज का सवाब लेना चाहते हैं ना, पैसा भी नहीं है, आप कभी आधी रात को उठकर आप तहज्जुद भी नहीं पढ़ रहे, वुजू भी नहीं कर रहे, आप सोते हुए बाप को और सोती हुई मां को
मोहब्बत भरी निगाह से एक दफा देख तो ले, अल्लाह आपको हज और उम्रे का सवाब देगा। आप देख तो ले, नहीं है पैसा कोई बात नहीं, लेकिन कौन करे। मस्जिद नबी में हम जाते हैं, अल्लाह के हबीब ने फरमाया ये जो मिंबर से लेकर मेरे रोजे तक का जो बीच का फासला है, मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, जन्नत के बागीचों में से एक बगीचा है। लोग लड़ते हैं, मारा मारी करते हैं, खासकर पाकिस्तानी और इंडियन। एक दफा जगह मिल जाए उठते ही नहीं, भी तू 2 नफिल पर उठ, तू दूसरे को मौका दे, नहीं उठेगा। लड़ाइयां होती हैं, क्यों कि ये रियाजुल जन्ना के अंदर हम बैठे हैं। लेकिन जहां कोई पैसा नहीं लगता वहां तो पैसा लगा के गए हैं ना। ये जो आपकी मस्जिद है, आपकी मस्जिद, आप जहां भी रहते हैं उस इलाके की मस्जिद, अल्लाह के हबीब ने फरमाया जब जन्नत के बागों से गुजरो तो जन्नत के फल खाया करो। सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह जन्नत के बाग क्या है और जन्नत के फल क्या है? आपने फरमाया जन्नत के बागात मसाजिद हैं और जन्नत के फल उसमें जिक्र अस्कार करना, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये तामीद, तहलील, तस्बीह, तकबीर, ये सब फल हैं जन्नत के। ये फल कौन खाता है? यहां तो आने को हमारा मन ही नहीं करता, हमारा दिल ही नहीं करता। फरमाया इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम व हुम फी गफलतिन मुरिदून। कुरान पाक ने अपने अल्लाह रब्बुल आलमीन की मखलूक का गिला और शिकवा किया। इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम, लोगों के हिसाब व किताब का वक्त करीब आ गया। व हुम फी गफलतिन मुरिदून, और लोग हैं कि ख्वाबे गफलत में पड़े हुए हैं। कयामत सर पे मुंडला रही है, लोगों को इसका होश नहीं, लोगों को इसकी परवाह नहीं, तैयारी की कोई फिक्र नहीं। कयामत आ चुकी, सरों पे मुंडला रही है। अल्लाह का कुरान कहता है लोगों के हिसाब व किताब का वक्त करीब आ गया, इसके बावजूद ख्वाबे गफलत में पड़े हुए हैं। उस तरह डराया जिस तरह रब्बुल आलमीन उस तरह डरा रहा है जिस तरह बाप अपने बेटे से कहता है बेटा कल तेरा पेपर है, मैंने सारी जिंदगी मजदूरियां कर करके तुम्हें पढ़ाया, तुम्हें लिखाया, कल तेरा पेपर है और तू गली में खड़ा क्रिकेट खेल रहा है। कुछ तो मेरी मजदूरी की, मेरी कमाई की कुछ तो परवाह कर, मेरी दाढ़ी का कुछ तो लिहाज कर, कल तेरा पेपर और तू खेल रहा। अल्लाह कहता है इख्तरब लिन्नास हिसाबुहुम व हुम फी गफलतिन मुरिदून। अल कारियतु मल कारिया वमा अदराका मल कारिया। ऐ इंसानों, एक खड़खड़ाने वाली आएगी, आपको क्या मालूम खड़खड़ाने वाली क्या है? यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस, बिखरे हुए पतंगों की मानित इंसान का वजूद हो जाएगा। धड़ कहीं पड़ा होगा, सर कहीं, बाजू कहीं, टांग कहीं, बिल्कुल टुकड़े होकर रेजा रेजा हो जाएगा। और इंसान कैसे न बिखरेगा? वतकूनुल जिबालु कलअहनिल मनफूश, पहाड़ जैसी मजबूत और भारी भरकम चीज भी ऐसे हो जाएगी जैसे कारखाने के अंदर रुई को डालो तो फिर उसका हशर होता है, धुनी हुई रुई की माने। आम रुई नहीं कहा, लफ्ज कुतन इस्तेमाल नहीं किया, अहन का लफ्ज इस्तेमाल किया अल्लाह ने कि कुतन में तो मिट्टी भी होती है, पिचकी भी, दबी हुई और थोड़ी फसली सी होती है, लेकिन जब कारखाने से निकाल लो तो फिर पूरे कमरे में उड़ रही होती, गाले बन के उड़ रही होती, हल्की फुल्की बेवजन। अल्लाह ने पहाड़ों के लिए वो लफ्ज इस्तेमाल, कलअहनिल मनफूश, धुनी हुई रोई की मानद हो जाए, ऐसे गुबार बनकर, धूल बनकर, मट्टी बनकर उड़ते फिरे
हर बंदा ये ख्वाहिश करेगा, लौ यफ्तदी मिन अज़ाब यौमे दिन बिबनी व साहिबतिही व अखी व फसीलतिही लती तौबी। हर बंदा ये कोशिश करेगा, काश अल्लाह ताला जहन्नम के अजाब से बचने के लिए मुझसे फिदिये के तौर पर, बदले के तौर पर, जुर्माने के तौर पर मेरे बेटे ले ले, मेरे भाई ले ले, मेरी बीवी ले ले, मुझे बचा। आप अंदाजा लगाइए उस दिन की हौलनाकी और उसकी सख्ती का अंदाजा लगाइए कि बेटे जैसी महबूब चीज जिसके लिए दुनिया में हम हलाल हराम की भी परवाह नहीं करते, वो भी आदमी कहेगा ये भी ले लो, बीवी भी ले लो, और मेरा सारा खानदान, सारा कबीला ले लो, दोज़ख में डाल दो, मुझे ना डालो, मुझे बचा दो। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी आक़िबत भी अच्छी फरमा दे, दुनिया भी अच्छी फरमा दे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने माँ बाप की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। माँ बाप की दुआएं लिया करो, इंशाअल्लाह दुनिया में भी बेड़ा पार है और आखिरत में भी इंशाअल्लाह बेड़ा पार है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।